हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेपीजियम क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खाद्य जाल, फूड वेब के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। किसी भी कोई सा भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम हो, या फिर आपका क्या हो, सी टेट, यूपी टेट, या फिर रीट या एमपी टेट से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको ये जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो आपको क्या है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आज आपका जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बता ही रखा है ऑलरेडी। फूड वेब किस तरीके से क्या होता है, जो खाद्य जाल होता है या फिर आहार श्रृंखला होती है, एक दूसरे से किस तरीके से क्या रिलेट करती है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपकी जो खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला में क्या है, हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की क्या है, आपकी खाद्य श्रृंखला है। इसमें क्या है कि जो एक पक्षी है आपका, तो पक्षी क्या है आपका, जो ये घास है, तो ये घास से क्या कर रहा है, अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। घास कहाँ से कर रही है, ये आपकी कर रही है सन से। ठीक है, सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू ये क्या है, अपना भोजन बना रहा है। ये जो घास है, और घास के थ्रू क्या है, जो घास है, तो घास से क्या कर रहे हैं, ये आपका जो पक्षी है, ये आपका घास खा रहा है। इसके पश्चात क्या है, इसको पक्षी को कौन खा ले रहा है, बाज खा ले रहा है। तो ठीक है, हम इसमें देख सकते हैं कि जो एक प्रक्रिया है, तो किस तरीके से चली आ रही है। तो जैसे क्या है, यहाँ पे क्या है, कीट ने क्या है, घास को खाया। इसके पश्चात क्या है, कीट को क्या है, मेढक ने खाया, और मेढक को क्या है, सांप ने खाया। और इसके बाद क्या हुआ, सांप को क्या है, फिर बाज ने खा लिया। तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जो आपकी खाद्य जाल की जो कह सकते हैं आहार जाल से रिलेटेड जो आपकी क्या है, आपका टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि जटिल प्रक्रिया होती है, मतलब एक जटिल प्रोसेस होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसमें क्या, जैसे चूहे ने क्या है, घास को खाया। चूहे को किसने खाया, सांप ने खाया। सांप को किसने खाया, मेढक, बाज ने खा लिया। ठीक है, तो हम इसमें भी कह सकते हैं क्या, एक प्रकार की है जटिल प्रक्रिया है। तो खरगोश को क्या, बाज ने खाया। टिड्डे, घास ने टिड्डे को खाया, घास को टिड्डे ने खाया। टिड्डे को छिपकली ने, छिपकली को क्या, फिर बाज ने खाया। तो यहाँ पे जो मेन रोल आपका निभा रहा है वो कौन, बाज। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी जो प्रक्रिया हो रही है, तो उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता सेकंड, और मांसाहारी या फिर आपके उपभोक्ता थर्ड, ये अंतर्गत सारे क्या हो रहे हैं आपके, एक से क्या है, जीव रिलेटेड हो रहा है। मतलब एक से रिलेटेड दूसरा, दूसरे से थर्ड, थर्ड से क्या है फोर्थ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका जो आहार जाल है वो क्या है, आपकी एक श्रृंखला, एक जटिल श्रृंखला होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, वो आपस में क्या रिलेट करते हैं एक दूसरे से। इस तरीके से घास ने कीट को, कीट को क्या, मेढक ने, मेढक को सांप ने, सांप को बाज ने खाया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई वैसे क्रिटिकल है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है कि एक सीधी कड़ी श्रृंखला के रूप में नहीं होती, बल्कि क्या है, एक आड़ी तिरछी, हम कह सकते हैं जाल के रूप में बनी हुई है। मतलब ये जो आपकी जो श्रृंखला दिख रही है, एक जाल के रूप में दिख रही है, मतलब वेब के रूप में दिख रही है। ठीक है, क्या दिख रही है आपको, एक जाल के रूप में दिख रही है। ये पूरी जो श्रृंखला है आपकी जाल के फॉर्म में निर्मित होती है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, या फिर हम इसको कह देते हैं दोस्तों आहार जाल। ठीक है, फूड वेब के नाम से भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। और भी ऐसा इसलिए संभव नहीं है, क्या है इसमें जो क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो हम उसको जटिल श्रृंखला बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो घास खाने वाले कीटों का जो भक्षण है, मेढक भी कहते हैं और गिरगिट भी करते हैं। मेढक भी करते हैं और गिरगिट भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें कि जो ये प्रक्रिया है काफी जटिल मार्गों से होकर के चलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आहार जाल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, टिड्डे ने खाया घास को क्या, छिपकली ने खा लिया बेचारा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, छिपकली को क्या, बाज ने खा लिया। अब छिपकली को भोजन मिला, उससे क्या, इसको मिला। तो इनमें क्या एक क्रिया हो रही है, खाद्य मतलब जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके बाद है दोस्तों आपका कि क्या होता है इसमें, कि पृथ्वी आहार जाल में क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं एक दूसरे में कहा जाए तो ऊर्जा का क्रमबद्ध क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको जो क्या 100% ऊर्जा थी इसके पास, सन ने किसको की, इसको दी, घास को दी। घास के पास 100% थी, इसमें से 10% इसको गई, फिर 10% क्या बढ़ती हुई चली गई। तो जो ये नियम था दोस्तों, किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, इंपॉर्टेंट है। लिंडमैन ने कौन सा नियम दिया था, 10% का नियम दिया था। ठीक है, 10% का जो नियम था वो लिंडमैन ने दिया था। मतलब जो घास की जो एनर्जी है, उसको सूर्य की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू घास अपना क्या है, भोजन तैयार करेगी। घास को क्या है, कीट खा लेंगे,
हीट से जो एनर्जी होगी यहाँ पे 10% आएगी, इसकी टोटल जो एनर्जी कैलोरी होगी इसका 10% इसको मिलेगी, इसका फिर क्या इसको 10%, मतलब क्या है घटते हुए क्रम में होती है, मतलब 10% में क्या है डिवाइड होती जाती है पूरी जो क्या होती है इसमें एनर्जी का जो लेवल होता है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कि जो आपका जो इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक ऊर्जा के रूप में हम स्थानांतरित कर देते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या होती है जो एनर्जी होती है आपकी स्थानांतरित होती हुई चली जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद है आपका कि शाकाहारी जो होते हैं पौधों का भक्षण करते हैं, इसलिए नहीं क्या है प्रथम स्तर का उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसको प्रथम स्तर का उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों आपका कि जो आपके जो भोजन होता है जो भंडारित होता है रासायनिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है, मतलब हम इसमें एक इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें होता क्या है कि जो प्रकाश की जो ऊर्जा इसकी ऊर्जा से क्या है इसने खाना बनाया, उत्पादक को क्या है जो पौधों को क्या है उपभोक्ता ने खाया, उपभोक्ता को क्या शाकाहारी जंतुओं ने खाया, शाकाहारी जंतुओं को क्या उपभोक्ता सेकंड ने खाया, इनको क्या है मांसाहारी जो उपभोक्ता थर्ड के अंतर्गत आते हैं इन्होंने खा लिया। मतलब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों एक चेन चल रही है, मतलब ये क्या है इन्होंने अपना भोजन बनाया, दूसरे ने आके खा लिया, फिर इसको इसने खा लिया, फिर इसको इसने खा लिया, फिर इसको इसने खा लिया, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपकी प्रक्रिया चल रही है, तो ये आपकी कहलाती है फूड वेब कहलाती है, ठीक है, खाद्य जाल कहलाती है। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब एक की ऊर्जा इसको मिली, इसको 100%, मैंने भी आपको बताया कि लिंडमैन का नियम क्या कहता है 10% एनर्जी जो होगी आपकी नेक्स्ट से नेक्स्ट स्तर में आपकी लेवल में जाती जाएगी, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है मांसाहारी जंतु फिर उपभोक्ता और ये मांसाहारी, तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक से ऊर्जा दूसरे में, दूसरे से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ, मतलब इस तरीके से आपकी जो ऊर्जा है वो एक से एक में जा रही है। ऐसा नहीं है 100% ऊर्जा जा रही है, उसमें आपकी क्या है 100% का क्या है 10% जा रही है, ठीक है। 100 का 10% यहाँ पे गई, फिर 90 यहाँ पे हुई, फिर 80, फिर आपकी 70, इस तरीके से आपकी जो ऊर्जा है बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपको क्या है लिंडमैन ने दिया था, कौन सा आपका ऊर्जा का जो आपका लिंडमैन ने 10% नियम दिया था, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसके हम कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है जो शाकाहारी जंतु है स्थानांतरित ऊर्जा का एक भाग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए श्वसन की क्रिया और उपापचय क्रियाओं में करते हैं, मतलब 10% किस बेस पे गई है, बाकी जो प्रोसेस होगी उसकी जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया होंगी जो अपनी बॉडी की, तो वो बाकी भी तो करनी है उसको, बाकी वो प्रक्रिया क्या है वो करेगा, इसके जो एनर्जी बचेगी उसको वो क्या करेगा ट्रांसफर कर देगा दूसरे में, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है दोस्तों आहार श्रृंखला में होता क्या है कि एक पोषण स्तर में क्या है दूसरे पोषण स्तर तक क्या है हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, बिल्कुल होता रहता है। अभी मैंने आपको बताया उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से आपका क्या है सेकंड उपभोक्ता, और सेकंड उपभोक्ता से क्या है आपका थर्ड उपभोक्ता, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे जो भी मैं आपको समझाया मैंने आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों आपका कि 10% जो नियम है लैंडमैन ने दिया था, मैंने अभी आपको बता दिया ऑलरेडी। इसमें होता क्या है पहले चरण पर उपलब्ध ऊर्जा की क्या मात्रा का 10% क्या है नेक्स्ट स्टेप में आपका लेवल में जाता जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है दोस्तों आपका कि जो आपका जो पिरामिड है इंपॉर्टेंट है आपका पिरामिड, ठीक है। पिरामिड से रिलेटेड आपके क्या है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि पिरामिड क्या है, ठीक है। तो पिरामिड से रिलेटेड ऊर्जा का जो पिरामिड है कैसा बनता है, सीधा बनता है या फिर आपका क्या है उल्टा बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से एग्जाम में क्या है क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लो, या फिर आपका क्या अधिकतर क्या है आपका यूपी टेट सी टेट में क्या है इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम है आपके हर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका एनवायरमेंट का, जो आपका खाद्य जाल या आहार जाल का जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्या हम बात करने वाले हैं ऊर्जा का जो पिरामिड है, ठीक है। अगर हम बात करें संख्या के आधार पर जो बना हुआ जो पिरामिड होता है, पिरामिड के बारे में हम बात कर लेते हैं कितने टाइप का होता है पिरामिड, ठीक है। पिरामिड के बारे में, ठीक है, पिरामिड के बारे में आपने नाम तो बहुत सुना होगा, इसके चर्चे तो आपने इसके बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या है आपको पता नहीं होगा कि इसके चर्चे में आखिर बात क्या है, ठीक है। तो पिरामिड के बारे में हम बात कर लेते हैं। पिरामिड में दोस्तों होता क्या है कि अगर संख्या के आधार पर हम देखा जाए तो संख्या का जो पिरामिड होता है वो संख्या के आधार पर बना होता है, संख्या का पिरामिड, ठीक है। कौन सा होता है संख्या का पिरामिड, ठीक है, संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा दूसरा जीव भार पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। तीन टाइप्स का होता है जीव भार पिरामिड, ठीक है, कौन सा जीव भार पिरामिड,
कौन सा होता है आपका? जीव भार पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, पहला हो गया संख्या का, दूसरा जीव भार का, तीसरा हो गया आपका ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो इसमें संख्या के आधार पर जो पिरामिड हम निश्चित करते हैं वो आपका कहलाता है संख्या का पिरामिड। अगर हम जीव के आधार पर क्या क्या देखेंगे तो आपका कहलाएगा क्या? जीव भार पिरामिड। अगर ऊर्जा के आधार पर देखा जाए तो आपका क्या कहलाएगा? ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि पोषण श्रृंखला में क्या है, कोई जीव उत्पादक स्तर के क्या है, जितना करीब होगा उसे क्या उतनी ही अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। मतलब स्तर जो होते हैं पहला, दूसरा और तृतीय, उत्पादक, उपभोक्ता और आपका अगर उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता और तृतीय स्तर का उपभोक्ता, मतलब जो जितने पास होगा उसको क्या है अधिक मात्रा में क्या होगी, उसको ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें समझा रखा है वैसे ऑलरेडी। तो जो जितना पास होगा 10-10% करके जो एनर्जी होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों इसमें कि जो आपका क्या होता है, इसमें जो पोषण श्रृंखला में क्या होता है, कोई जीव उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा क्या होगा, उसको ही सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपका कि जो आपका होता है कि जो प्राकृतिक दुश्मन होते हैं उसमें क्या होते हैं, शाकाहारियों की संख्या में क्या होते हैं अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिनके द्वारा क्या है आवश्यकता से अधिक घास चरने के कारण वहां का क्या है हरा भरा रंग जंगली क्षेत्र मैदान में तब्दील हो गया। मतलब प्राकृतिक दुश्मन हम कह सकते हैं, वहां पे जो कुछ शेर वगैरह होते हैं बाकी वो क्या पूरी घास खा जाते हैं। वहां का जो आपका जो एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत सारे जीव जंतु होंगे वो अगर क्या करेंगे उस एरिया के पूरे घास को खा जाएंगे। वो आपका जो इलाका हो जाएगा कैसा हो जाएगा आपका, वो आपका घास चरने के कारण वहां के हरा भरा जंगली क्षेत्र मरुस्थली में तब्दील हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया, इसमें आपका यहीं तक था। आज हम इसी में डिस्कस करने वाले थे खाद्य जाल और आपका क्या आहार जाल और आपका क्या ये पूरा टॉपिक। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक मैंने आपको फूड वेब के बारे में बताया, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी क्या होंगी मेरी वीडियो होंगी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों मैं आपके लिए क्या है डेली क्या कोशिश करता हूँ कि आपको मैं एक वीडियो लेके आऊँ, ताकि क्या हो आपको जो भी एग्जाम हो, आपका इंपॉर्टेंट जो आप एग्जाम है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपको ईवीएस एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड आपका क्या है कि जो एग्जाम है, आप एग्जाम में क्या है अच्छे से अच्छे मार्क्स वहां पे ला सके और आपका क्या सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिया हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।